बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैज़ान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज मंगल 4 फरवरी है और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन जंग की, जहां डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को असलहा प्रोवाइड करने के लिए तैयार हो गया है। लेकिन एक शर्त रखी है डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सामने, और वो शर्त भी ऐसी है कि यूरोप को तो यूं समझें कि आग लग गई है। यूरोप का ये रद्द-ए-अमल सामने आया कि सेल्फिश इंसान, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स ने डोनाल्ड ट्रंप को मुखातिब करते हुए कहा कि खुदगर्ज इंसान, तुमने जो मुतालबा रखा है यूक्रेन के सामने, वो मुतालबा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। यानी कि तुम अपने प्रॉफिट के चक्कर में, अपने बिजनेस के चक्कर में पूरे के पूरे यूरोप को एट स्टेक रख रहे हो, ये जानते हुए भी कि सामने रशिया है, तो तुम्हें ये मुतालबा नहीं करना चाहिए था यूक्रेन से। ऐसा क्या मुतालबा डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन से किया है वो भी आपको बताऊंगा, और ये मुतालबा क्यों किया गया है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। ये सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी बात कर लेंगे कि आपको वीडियो नज़र आ रही होगी। जो यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की वीकली रिपोर्ट आपको मालूम है कि जारी करते हैं कि इस वीक 1 फरवरी से लेकर आज 4 फरवरी तक जो हमले रशिया के रिपोर्ट हुए यूक्रेन के डिफरेंट रीजन्स के ऊपर, इसमें पोल्टावा रीजन भी है, इसमें ज़ैपोरिज़िया रीजन भी है, इसमें सुमे और जो खार्किव, खिरसोन वगैरह हैं, इन तमाम के तमाम रीजन्स पर इस 4 रोज़ के दौरान रशिया के हमले रिपोर्ट हुए। सैकड़ों ड्रोन हमले, सैकड़ों मिसाइल हमले रशिया के रिपोर्ट हुए, और रशिया का टारगेट था एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, रशिया ने टारगेट किया। और असलहे गोले बारूद के जो तोहफे तहाइफ नेटो ममालिक की जानिब से यूक्रेन को प्रोवाइड किए गए, वो भी रशिया का टारगेट था। जहां तक ताल्लुक है रशिया के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का, तो वो भी जारी है। और पेक्रोवस की जानिब जो रशिया के फौजों की पेशकदमी है, वो पेक्रोवस की जानिब जारी है। अच्छा, इस वीडियो पैगाम के एंड पर आपको मालूम है कि यूक्रेन के सदर क्या लिखते हैं। इस वीडियो पैगाम के एंड पर यूक्रेन के सदर ने वही लाइन लिखी हुई थी जो हर मैसेज के एंड पर लिखी जाती है कि हमें मजीद एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, हमें मजीद सपोर्ट चाहिए अपने इत्तेहादियों से। रशिया की ब्रुटैलिटी और रशिया का टेररिज्म देखते हुए जो हमारे इत्तेहादी हैं, उन्हें भर भर कर हमें असलहा, गोला बारूद प्रोवाइड करना चाहिए। अच्छा जी, फिर आप करेंगे क्या? आप ये करेंगे कि एसोसिएटेड प्रेस को इंटरव्यू दिया अभी यूक्रेन के सदर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने, गुज़िश्ता रोज़ की बात है। और यहाँ पर यूक्रेन के सदर ने इस इंटरव्यू के दौरान ऑन कैमरा बैठकर ये कहा कि ये कहा जाता है हर मौके पर, हर इवेंट के दौरान ये कहा जाता है, बल्कि जताया जाता है यूक्रेन को कि हमने यूक्रेन को 177 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की जो मदद है अमेरिका की जानिब से, कहा जाता है कि हमने यूक्रेन को इस जंग के दौरान प्रोवाइड की। कहाँ है 177 बिलियन डॉलर्स की मदद? तो हमें नहीं मिली। हमें तो 70 बिलियन डॉलर्स से कुछ ज्यादा जो है वो मैं बता सकता हूं कि हमें मदद मिली है अमेरिका की जानिब से। बाकी जो 177 बिलियन डॉलर्स और कुछ मौके पर, यूक्रेन के सदर ने इस इंटरव्यू के दौरान कहा कि कुछ मौके पर तो मैंने ये भी सुना है, अमेरिका के ऑफिशियल्स को कहते हुए सुना है कि 200 बिलियन डॉलर्स की मदद यूक्रेन को दी गई है इस जंग के दौरान अभी तक। तो किधर है 200 बिलियन डॉलर्स, किधर है 177 बिलियन डॉलर्स? मैंने तो 70 बिलियन डॉलर से ज्यादा की मदद रिसीव की है, बाकी कहां पर गई मुझे कुछ पता नहीं है। और जहां तक ताल्लुक है असलहे, गोले बारूद की मदद का, तो इसमें सिर्फ असलहे, गोले बारूद की मदद शामिल नहीं है। ये जो 177 या फिर 200 बिलियन डॉलर्स का कहा जाता है, तो इसमें ह्यूमैनिटेरियन एड भी है, इसमें ट्रेनिंग भी है, इसमें बहुत कुछ है। यानी कि थैंकलेस किस्म की बात यूक्रेन के सदर ने की। और 177 बिलियन डॉलर्स में से आधी रकम कहां गई इन्हें यह भी नहीं पता। और ये बिल्कुल इस तरह से बात कर रहे थे कि अमेरिका एग्जैजरेट करके बयान करता है। अमेरिका अगर 177 बिलियन डॉलर्स की मदद हमें प्रोवाइड करता असलहे, गोले बारूद की मद में, तो हम रशिया को शिकस्त दे चुके होते। अब इस तरह के थैंकलेस इंसान को आप मुझे बताएं कि अमेरिका का मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप जो बात करता है कि ये सेल्समैन है, ये थैंकलेस आदमी है, हमें इसकी मदद नहीं करनी चाहिए, तो क्या गलत बात करता है? डोनाल्ड ट्रंप ने आज भी ये बात जो है वो रिपीट की कि हमारे से ज़्यादा यूरोपियन कंट्रीज़ को यूक्रेन की मदद करनी चाहिए। हमारा रशिया के साथ कोई एक समंदर है रशिया और अमेरिका के दरमियान में, और यूरोप जो है वो रशिया के थ्रेट को हमारे से बहुत ज़्यादा फील करता है। तो यूरोप मदद इमदाद के चक्कर में यूक्रेन की मदद का जहाँ तक ताल्लुक है, और यूरोप जहाँ तक ये बात करता है कि रशिया सामने है तो अमेरिका को गैरत करनी चाहिए, तो यूरोप को गैरत क्यों नहीं आती? डोनाल्ड ट्रंप की ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। One of the problems we have with the Russia-Ukraine situation is that we want to see some equalization because we're in for close to $300 billion and they're in for
$200 billion less. Why are they in for less? Because Biden never asked them for money. He never said, you got to pay. He never did. All he did is hand out money. European is not keeping up with us. They should equalize. And look, we have an ocean in between. They don't. It's more important for them than it is for us. But they're way below us in terms of money. And they should be paying at least equal. They should really be paying much more than us. But let's say equal to us. And they're billions and billions of dollars below. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने यूक्रेन की मदद के सवाल पर सहाफियों को जवाब देते हुए ये कहा कि यूरोप को मदद करनी चाहिए यूक्रेन की, ना कि अमेरिका को गैरत दिलवानी चाहिए। यूरोप जो है वो रशिया के खतरे को ज्यादा फेस करता है। यूरोप के साथ जो रशिया का लैंड बॉर्डर है वो भी लगता है, हमारे दरमियान एक समंदर है। तो अमेरिका को गैरतें दिलवाना बंद करें और यूक्रेन को मदद इमदाद प्रोवाइड करें। एटलीस्ट अगर अमेरिका जितनी मदद प्रोवाइड नहीं कर सकते तो अमेरिका के बराबरी मदद प्रोवाइड कर देते। जो बाइडन को क्रिटिसाइज करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जो बाइडन जो है वो इस आदमी को, यूक्रेन को भर भर कर मदद इमदाद प्रोवाइड करता रहा, कोई स्क्रूटनी, कोई सवाल जवाब नहीं किया गया। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैं अगर यूक्रेन को असलहा प्रोवाइड करूंगा, मदद प्रोवाइड करूंगा, तो बदले में कुछ डिमांड भी करूंगा यूक्रेन से, बल्कि कर चुका हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन के सामने एक मुतालबा रखा है कि अगर अमेरिका की सपोर्ट, अमेरिका का असलहा तुम्हें इन फ्यूचर भी चाहिए तो तुम्हें रेयर अर्थ मिनरल्स अमेरिका को प्रोवाइड करना होंगी। ये बहुत बड़ा मुतालबा है जिस पर यूरोप का क्या रद्द-ए-अमल सामने आया और ये रेयर अर्थ मिनरल्स हैं क्या, वो भी आपको बताऊंगा। पहले गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। We've made a lot of progress on Russia, Ukraine. We'll see what happens, but a lot of progress has been made. We're going to stop that ridiculous war. We're telling Ukraine they have very valuable rare earth. We want what we put up to go in terms of a guarantee. We want a guarantee. We're handing them money hand over fist. We're giving them equipment. So we're looking to do a deal with Ukraine where they're going to secure what we're giving them with their rare earth and other things. I want to have security of rare earth. We're putting in hundreds of billions of dollars. They have great rare earth, and I want security of the rare earth. And they're willing to do it. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका के 47वें सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने सहाफियों के सवालात पर जवाबात देते हुए पहले तो ये कहा कि मैं यूक्रेन जंग को जल्द बंद करने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ। मेरी टीम रशिया और यूक्रेन के ऑफिशियल्स के साथ राबते में है और मज़ाकरात जो हैं वो मस्बत सिमत में जा रहे हैं। फिर एक अलहदा सवाल के जवाब पर ये कहा कि अगर यूक्रेन रशिया जंग नेगोशिएशंस की टेबल पर हल नहीं होती और यूक्रेन जिस तरह से मुतालबा कर रहा है यूक्रेन का सदर ज़ेलेंस्की कि मुझे सिक्योरिटी गारंटीज भी चाहिए, मुझे अमेरिका की बैकिंग भी चाहिए, मुझे अमेरिका का असलहा भी चाहिए, तो अमेरिका असलहा देने के लिए तैयार है। लेकिन जो बाइडन की तरह असलहा प्रोवाइड नहीं किया जाएगा कि यूक्रेन का सदर 2-3 साल, तकरीबन 3 साल के बाद यूक्रेन का सदर कैमरे के सामने बैठकर कह दे कि कौन से 177 बिलियन डॉलर्स, मुझे तो कोई नहीं मिले। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि अमेरिका यूक्रेन की मदद करेगा, असलहा प्रोवाइड करेगा, गारंटीज भी देगा। यानी कि अगर बातचीत की टेबल पर मामलात हल हो जाते हैं तो यूक्रेन के सदर का मुतालबा है कि अमेरिका इन्हें सिक्योरिटी गारंटीज दे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सिक्योरिटी गारंटीज तो मैं दे दूंगा, असलहा भी दे दूंगा, लेकिन बदले में मुझे रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए। अब डोनाल्ड ट्रंप का ये जो मुतालबा है इस पर जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स और यूरोप के जो दीगर लीडर्स हैं, इस वक्त मैं आपको बता दूं, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यूरोपियन यूनियन की एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है जिसमें एक तो डोनाल्ड ट्रंप का जो टैरिफ्स वाला थ्रेट है उस पर बात की जा रही है यूरोपियन कंट्रीज की जानिब से, क्योंकि ना सिर्फ कनाडा, मैक्सिको, चाइना बल्कि यूरोपियन यूनियन को भी डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये धमकी दी जा चुकी है, जिस पर यूरोपियन यूनियन के इजलास के अंदर इस पर भी बात की जा रही है। और दूसरा ये जो नुक्ता है रेयर अर्थ मिनरल्स वाला, इस पर जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स ने कहा कि बहुत ज़्यादा सेल्फिश है और सेल्फ सेंटर्ड किस्म का मुतालबा, बहुत खुदगर्जी पर मबनी मुतालबा डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से रखा गया है और अपने बिजनेस और अपने प्रॉफिट के चक्कर में ये पूरे के पूरे यूरोप का इतना ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहता है कि इसे ये भी नज़र नहीं आ रहा कि सामने रशिया है, बल्कि इसे सिर्फ रेयर अर्थ मिनरल्स नज़र आ रहे हैं यूक्रेन की ज़मीन के अंदर। अब मैं आपको बता दूं कि रेयर अर्थ मिनरल्स होते क्या हैं। इस दुनिया के अंदर 4000 जो धातें हैं वो अभी तक मालूम हो चुकी हैं और इन 4000 में से
सिर्फ 17 जो हैं वो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। अब 4000 धातुओं में से एक अच्छी मिसाल लोहे की ले लें कि लोहा जो है वो एक धात है, लेकिन ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं ये कोई आम धातें नहीं हैं, बल्कि इनको नायाब धाती अनासिर भी कहा जाता है। तो ये रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो कुछ कंट्रीज के पास हैं, बाकी पूरी दुनिया के अंदर ये रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं, इवन के अमेरिका के मैं आपको बता दूं कि एक भी नहीं है। इन 17 में से अमेरिका के पास एक भी नहीं है। लेकिन ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं ये दौर इन्हीं का आ चुका है, क्योंकि इनका इस्तेमाल किया जाता है बैटरीज बनाने के लिए, सेल फोन्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक कार्स बनाने के लिए, सोलर सिस्टम बनाने के लिए, और जो टरबाइन्स वगैरह हैं वो चलाने के लिए। और एआई का दौर आ चुका है। और चाइना ने गुज़िश्ता दिनों किस तरह का सरप्राइज अमेरिका और यूरोप को दिया जो डीप सीक है उसकी शक्ल में, तो अब आपको मालूम है कि दौर इन्हीं चीज़ों का है जो चीज़ें इन रेयर अर्थ मिनरल्स को इस्तेमाल करते हुए बनाई जा सकती हैं। और ये रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा किसके पास हैं? नन अदर देन चाइना के पास। 37% दुनिया का जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो चाइना के पास हैं। और चाइना ने दहाइयों पहले ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं इनकी खोज लगाना स्टार्ट कर दी थी। और चाइना ने जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है 1949 में बनने के बाद ही, पहले तो आपको मालूम है कि रिपब्लिक ऑफ चाइना हुआ करता था, ताइवान भी इसके साथ शामिल था। अब ताइवान जो है वो रिपब्लिक ऑफ चाइना है, और ये जो चाइना है ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इसका ऑफिशियल नेम है। तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के बनने के फौरन बाद ही जो चाइना है उसने रेयर अर्थ मिनरल्स की खोज लगाना स्टार्ट कर दी थी। और चाइना के एक सदर की ये कोटेशन जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा मशहूर भी है कि अरब के पास अगर तेल है तो फिर चाइना के पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। और इनका दौर मैंने आपको बताया कि अब तो रेयर अर्थ मिनरल्स का ही दौर है जो कि चाइना के पास हैं, अमेरिका के पास नहीं है। मैं आपको फहरिस्त दिखा देता हूँ कि रशिया के पास भी हैं, ब्राज़ील के पास भी हैं, वैसे तो पूरी दुनिया के पास हैं। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जो जियोलॉजिकल सर्वे था उसने ये बताया कि पूरी दुनिया के पास रेयर अर्थ मिनरल्स तो हैं, लेकिन इनकी खोज लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे कि नाम से वाज़ेह है कि कीमती और नायाब धाती अनासिर हैं। ये डीप इनसाइड ज़मीन के बहुत डीप खोदना पड़ता है, इनकी खोज लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और अगर खोज लगा भी ली जाए तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, ना सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए जिसको लेकर बहुत सारे अब तो जो सिग्नेटरीज हैं, पूरी दुनिया सिग्नेटरी है, जो पेरिस एग्रीमेंट समेत जो दुनिया के अंदर दीगर इस तरह के मामलात हैं कि अपने प्लैनेट की हिफाजत करनी है, इसको आलूदा नहीं होने देना। तो जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं इनको अगर तलाश कर भी लिया जाए, खोज लगाकर, खोद कर, डीप इनसाइड लैंड खोद कर अगर इनको निकाल भी लिया जाए तो बहुत ज़्यादा माहौलियाती आलूदगी पैदा हो जाती है, यानी कि ज़मीन बंजर हो जाती है, बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलती हैं। तो इनकी खोज लगाना एक तो आसान नहीं है, फिर इनकी खोज लगाना जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस भी है। तो यूक्रेन के अंदर, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यूक्रेन के अंदर जो है वो माहिरीन ने बताया कि बहुत सारे जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं 7-8 हैं यूक्रेन की ज़मीन के नीचे, और इनको खोज लगाया जा सकता है और इनको इस्तेमाल में लाया जा सकता है। आजकल एआई के दौर में ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं इनका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप इन रेयर अर्थ मिनरल्स का फ़ायदा उठाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, लेकिन अपनी ज़मीन में नहीं। अपनी ज़मीन में अमेरिका खोज भी चुका है, लेकिन अमेरिका को कोई रेयर अर्थ मिनरल्स नहीं मिले। और चाइना को कम्पीट करने के लिए अमेरिका को ये रेयर अर्थ मिनरल्स जो हैं, ये कीमती धातें, ये नायाब धातें अमेरिका को चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि यूक्रेन के पास ये रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, असलहा ले लो, गारंटीज भी ले लो, अमेरिका से सिक्योरिटी गारंटीज भी ले लो, लेकिन हमें भी गारंटीज चाहिए कि तुम ये रेयर अर्थ मिनरल्स जो है वो बदले में अमेरिका को प्रोवाइड करोगे। अब इस मुतालबे पर यूरोप की तो मैंने आपको बताया कि चीखें आसमान तक हैं, लेकिन यूक्रेन के सदर जो हैं वो मुतमईन हैं। अभी तक यूक्रेन के सदर का ऑफिशियल रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया, लेकिन मुझे कैसे पता कि यूक्रेन के सदर मुतमईन है? क्योंकि यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ही ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स वाला रास्ता है ये एक इंटरव्यू के दौरान डोनाल्ड ट्रंप को या फिर अमेरिका के जो ऑफिशियल्स हैं उनको ये रास्ता दिखाया था। नेटो की मेंबरशिप के लालच में या फिर असलहे गोले बारूद की लालच में यूक्रेन के सदर ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कह दिया था कि अगर आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं
तो हम भी तो रशिया से लड़ाई कर रहे हैं और कोई ऐसी वैसी लड़ाई नहीं कर रहे, बल्कि रशिया को हम बहुत ज़्यादा टफ टाइम दे रहे हैं, जो कि ना सिर्फ यूरोप का बल्कि अमेरिका का भी एक बहुत बड़ा दुश्मन है। फिर यूक्रेन के सदर ने ये कहा था कि आप हमें क्या समझते हैं कि हम कोई भूखे नंगे हैं, हमारे पास तो रियल अर्थ मिनरल्स हैं। जो जियोलॉजिकल सर्वे है वो बता चुका है कि यूक्रेन की ज़मीन जो है वो ना सिर्फ अजनास पैदा करती है बल्कि रेयर अर्थ मिनरल्स भी यूक्रेन के पास हैं। तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारे जैसे मुल्क को नेटो की मेंबरशिप अगर आप दे दें तो बदले में आपको भी बहुत कुछ मिलने वाला है। तो नेटो की मेंबरशिप तो जब मिलेगी तब मिलेगी। फिलहाल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, जो बिजनेस माइंड का आदमी है, उसने असलहे, गोले बारूद के बदले या फिर सिक्योरिटी गारंटीज के बदले ये गारंटी यूक्रेन के सदर से मांग ली है कि रेयर अर्थ मिनरल्स अगर तुम गारंटी देते हो कि तुम हमें खोज लगाने दोगे और वो अमेरिका के होंगे, तो फिर जो मदद इमदाद है वो अमेरिका की जारी रहेगी। अब यूक्रेन का जो ऑफिशियल रद्द-ए-अमल है, मैंने आपको बताया कि अभी तक तो सामने नहीं आया, लेकिन एक्सपेक्टेड यही है क्योंकि यूक्रेन के सदर ने ही ये दाना अमेरिका को डाला था। तो अब अमेरिका जो है वो दाना चुगने के लिए आ गया है। अब यूरोप का जिस तरह का रद्द-ए-अमल है या फिर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का दीगर मामलात को लेकर, यूक्रेन के इलाकों समेत दीगर मामलात को लेकर जिस तरह का एटीट्यूड डोनाल्ड ट्रंप का है, तो उसको देखते हुए और यूरोप के कंसर्न्स को देखते हुए, आलूदगी को देखते हुए और रिस्क को देखते हुए कि रेयर अर्थ मिनरल्स वाली अगर डील डोनाल्ड ट्रंप के साथ यूक्रेन के सदर कर लेता है तो कितने ज़्यादा कंसर्न्स यूरोप के हैं, कितना ज़्यादा रिस्क जो है वो ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि पूरे के पूरे यूरोप को होगा। माहौलियाती आलूदगी फैलेगी और डोनाल्ड ट्रंप जैसे बंदे का कोई एतबार भी नहीं किया जा सकता, जो कनाडा के खिलाफ या फिर ग्रीनलैंड के खिलाफ, जो कि नेटो मेंबर कंट्रीज हैं, उनके खिलाफ अगर तोपें सीधी कर सकता है, तो क्या पता कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रेयर अर्थ मिनरल्स लेने के बाद यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को ये कहे कि ले लिए मैंने रेयर अर्थ मिनरल्स, अब कर ले, मेरा क्या करेगा। तो इन तमाम तर चीज़ों को देखते हुए यूक्रेन के सदर के लिए एक बहुत मुश्किल फैसला होगा कि यूक्रेन का सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये डील करता है या नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि ये मुज़ाकरात जो हैं रेयर अर्थ मिनरल्स वाले, ये यूक्रेन के सदर के साथ जारी हैं और यूक्रेन के सदर के साथ मस्बत, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मस्बत सिमत में ये तमाम के तमाम जो मुज़ाकरात हैं वो चल रहे हैं। अब आने वाले चंद घंटे, आने वाले चंद दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रशिया यूक्रेन की नेगोशिएशंस को लेकर भी। अब रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन अगर नेगोशिएशंस की टेबल पर अपने कंसर्न्स को लेकर बैठे रहे तो व्लादिमीर पुतिन ने यह भी सुन लिया कि अगर बातचीत की टेबल पर मामला हल नहीं होता तो इनके दरमियान ये जो नेगोशिएशंस हैं, ये रेयर अर्थ मिनरल्स वाली असलहे के बदले ये भी चल पड़ी हैं। तो इसको देखते हुए व्लादिमीर पुतिन का क्या रद्द-ए-अमल होगा नेगोशिएशंस की टेबल पर। क्रेमलिन के तर्जमान ने बहरहाल ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के रेयर अर्थ मिनरल्स वाली बात करने का मतलब ये था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो असलहे के बदले यूक्रेन से कुछ लेना चाहता है, जो कि बिल्कुल दुरुस्त बात है क्योंकि यूक्रेन का सदर तो घड़ी घड़ी मुकर जाता है बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर। तो डोनाल्ड ट्रंप की इस बात को जो क्रेमलिन के तर्जमान दिमित्री पेस्कोव हैं उन्होंने पॉजिटिवली लिया या फिर पॉजिटिवली रिएक्ट किया। इस पर इस तरह का कोई कंसर्न दिमित्री पेस्कोव की जानिब से जारी नहीं किया गया कि इस तरह की बातों को लेकर रशिया या डर जाएगा या फिर अपने कंसर्न से पीछे हट जाएगा। रशिया के कंसर्न्स जो हैं वो अपनी जगह पर कायम है और आने वाले दिनों में नेगोशिएशंस की टेबल पर क्या रशिया के कंसर्न्स डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से माने जाते हैं, उस पर भी नज़र रखेंगे। और नेतन्याहू की बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात अब से कुछ घंटों के बाद, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो व्हाइट हाउस के अंदर स्टार्ट होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये जो नेतन्याहू और ये डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जो बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकात है, इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे। कॉमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।